हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 48वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। बात यहाँ पर प्रहलाद महाराज के गुणों की हो रही है। अभी प्रहलाद महाराज जन्म लिए नहीं हैं, लेकिन भविष्य में प्रहलाद महाराज होंगे और उनके गुणों का वर्णन कश्यप जी कर रहे हैं, क्योंकि वह दिति को बोल रहे कि दिति ने अनुताप आदि भी किया था। उसकी वजह से केवल उनके पुत्र असुर ही नहीं होंगे, उनके एक पुत्र के पुत्रों में से एक महान भक्त होगा। तो उनके गुणों के संबंध में यहाँ पे बात आई रुकी थी। यत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग भगवान यस्य तोष्यते नन्यया यदृशः। यत् प्रसादाद, जिनकी कृपा से, इदम विश्वम, यह विश्व, प्रसीदति, प्रसन्न होता है। कैसा विश्व? यदात्मकम, जिसके परमात्मा, जिसके आत्मा भगवान हैं। स, वह भगवान, स्वदृक्, जो आत्म प्रकाश हैं, वैसे भगवान षडैश्वर्यपूर्ण, यस, जिसकी अर्थात जिन प्रहलाद की, अनन्या दृशा तोषते, अनन्य दृशा अर्थात बुद्धि से, उनकी बुद्धि में बस केवल एक ही बात थी कि सर्वत्र भगवान ही विद्यमान है। उस बुद्धि से वह प्रसन्न हो रहे, बहुत प्रसन्न थे। इस कारण से सभी लोग प्रहलाद महाराज से प्रसन्न थे। अब लिंक क्या था यहाँ पे? हाँ, तो अब यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि इस श्लोक से बता रहे हैं कि भगवान प्रहलाद महाराज से क्यों प्रसन्न थे। वैसे तो पिछले श्लोक में क्लियर था कि अनन्य भक्ति से, अनन्य बुद्धि से, अनन्य दृशा से प्रसन्न थे, लेकिन और उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज की वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। मेरे पीछे बोलिए। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठम इमं विहास्यति। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्टः। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। दैट लास्ट लाइन तो सबको समझ में आ ही रही है। किसी का पौत्र वैकुंठ जाएगा ये पहले ही निर्धारित कर दिया जाए तो कितना खुश होंगी दादी। दादी जी को बता रहे हैं ना, दीदी दादी को बता रहे हैं कि आपका पौत्र वैकुंठ जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि उसका मतलब है कि बाकी सारे लोग भी जाएंगे आगे पीछे वाले। तो गुणों का वर्णन हो रहा है। महाभागवत, इसका अर्थ है सर्वोच्च भक्त। कुछ लोग न जानते होंगे। देखिए, भागवत मतलब भगवान का भक्त और महाभागवत मतलब उत्तम अधिकारी। महा मतलब उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध है, उसमें कोई किसी प्रकार के कलमश नहीं रह गया। महात्मा मतलब उदार हृदय। क्यों उदार हृदय? संकीर्ण हृदय का लक्षण क्या है?
लक्षण है राग और द्वेष। कुछ लोगों से प्रेम और कुछ लोगों से द्वेष। तो कुछ लोगों से प्रेम और कुछ लोगों से द्वेष। कुछ लोग उसके प्रेम के ब्रैकेट में आएंगे और कुछ लोग उसके द्वेष के ब्रैकेट में आएंगे। कुछ समझ रहे हैं? लिमिट। इतने लोगों से हम प्रेम करेंगे, फोटो खींच लिया, इतने लोगों से हम प्रेम करेंगे और बाकी लोगों से हम द्वेष करेंगे। आप कुछ लोग बोलते मारे जी हमें मतलब नहीं। यही प्रहलाद महाराज प्रार्थना किए थे नरसिंह देव की से कि सारे के सारे ब्रह्मांड के जीवों को आप बिना भजन के वैकुंठ प्राप्त करा दीजिए। तो ये उदार हृदय है कि नहीं है? महा प्लस आत्मा, आत्मा मतलब मन यानी चित्त और महा मतलब महान। उनका मन या चित्त इतना बड़ा था कि उसमें भगवान आ गए थे। अगर आपको याद हो भगवद गीता का श्लोक, क्या श्लोक है महात्मा का? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। पिछले श्लोक में आया तो अनन्य दृशा। तो अनन्य भक्ति में जो लगते हैं उनको महात्मा भगवान स्वयं कह रहे हैं। महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रितः। महात्मा तो मेरी देवी प्रकृति श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। क्या उनका लक्षण है? भजन्ते अनन्य मनसो, ना अन्य अनन्य, उनका कोई और अन्य उपास्य नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? कहते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, यह जानते हुए कि मैं ही सभी चीज़ों का स्रोत हूँ। उनकी मति भगवान में ही लगी रहती है, भगवान कृष्ण में लगी रहती है। तो ये है महात्मा का अर्थ। ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ रहा है उसका मन बहुत बड़ा हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। नहीं तो भगवान की महिमा समझ में नहीं आती है। उनको व्यक्ति निराकार मानता है या मनुष्य मानता है, जो संकीर्ण हृदय वाले होते हैं। अब दूसरा कहते हैं महाअनुभावा, विशाल प्रभाव था। क्या विशाल प्रभाव था उनका? इतना विशाल प्रभाव था कि टिफिन के समय स्कूल में थे षंड अमर्क पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल नहीं, षंड अमर्क दैत्य स्कूल। दैत्यों के लिए, असुरों के लिए जो स्कूल था उसमें टिफिन ब्रेक होता है ना, टिफिन ब्रेक। टिफिन ब्रेक में जो प्रीचिंग की है वो भागवत में रखी गई। ऐसा प्रभाव। आप लोग बस 5 साल की उम्र में जो टिफिन ब्रेक में बोले हैं या मैं कुछ बोला, हमें तो अपनी ही बात याद नहीं है, क्या खाए वो भी याद नहीं है। और प्रहलाद महाराज जो बोले कौमाराचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान यह इत्यादि इत्यादि, उसको हम लोग सब पढ़ेंगे बुढ़ापे में और आज पढ़ेंगे। बात है चाक्षुष मनवंतर में एक लड़के ने, एक बच्चे ने असुर स्कूल में, असुरों के स्कूल में टिफिन ब्रेक के समय कुछ श्लोक बोले और वो भागवत में रखे गए। अब आपको उनका प्रभाव समझ में आ रहा है कि उनकी वाणी में कितना प्रभाव है? कुछ समझ रहे हैं आप? हम नहीं समझ पा रहे हैं। दिस इज बियॉन्ड। 5 साल का बच्चा, पर भगवान तो चलिए भगवान है, लेकिन 5 साल का बच्चा इतना रियलाइजेशन कि अपने असुर दोस्तों को कुछ समझा रहा है कुछ श्लोकों में, उसको भागवत में एक चैप्टर के रूप में रखा गया। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, शायद आपने छोटी पुस्तक भी पढ़ी होगी, और भागवतम से लिया गया है वो, बेसिकली भागवतम से। इतना अद्भुत प्रभाव था, विशाल प्रभाव वाले थे। तथा महताम, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। महाअनुभाव का मतलब यह भी हो सकता है कि उनका भक्ति में बहुत बड़ा अनुभव था, भगवान का अनुभव बहुत बड़ा था, ये भी अर्थ है, लेकिन यहां प्रभाव के अर्थ में लीजिए। और एक अद्भुत बात है कि जिन बच्चों की टीचिंग षंड अमर्क कर रहे थे, जो अत्यंत कैरिस्मेटिक प्रभावशाली थे और सब तिकड़म जानते थे डिप्लोमेसी की इत्यादि इत्यादि, वह भी जो प्रहलाद महाराज की प्रीचिंग थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि असुर बालक भक्त बन गए षंड अमर्क की प्रीचिंग के बावजूद। ऐसा उनका प्रभाव था। समझ रहे हैं ना बात? षंड अमर्क जो हैं ये शुक्राचार्य जी के लड़के हैं और इनको दायित्व दिया गया था असुरों को ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब असुर बालकों को, क्षमा कीजिएगा। तो ये इनका प्राइमरी स्कूल था, क्या कहेंगे, 5 साल के बच्चों के लिए तो प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना। प्राइमरी स्कूल का जो भी कह लीजिए, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे कि देखो ये डिप्लोमेसी है, ये राजनीति होती है, ये वो। और अद्भुत बात है कि प्रहलाद महाराज में फर्स्ट भी आए, वो जो पढ़ाए उसको उगल भी दिए, सब लिख दिए, सब फर्स्ट आए, लेकिन स्वीकार कुछ नहीं किए। और जब मौका मिला तो वह प्रचार किए। एक और बात, आप प्रभाव पे विचार करें तो आप में से कितने लोग कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहेंगे? कैन यू रेज हैंड्स? ओके, लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट। हिरण्यकशिपु को कितने लोग हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग करना चाहेंगे?
हिरण्यकशिपु जान रहे हैं? रत्नेश प्रभु आप हिरण्यकशिपु को प्रीचिंग करना चाहेंगे, जाइए जाके पहले तालिबान को प्रीचिंग कीजिए। पहले तो सोचिए आप, मेरा प्रश्न को समझ ही नहीं रहा है। नारायणी माता जी, आप जाकर के प्रीचिंग कर पाएंगे तालिबान में या फिर हमास में? वो खतरनाक लोग, वह है। अब हिरण्यकशिपु का कुछ भी नहीं है। तो हिरण्यकशिपु ऐसे देखता था ऊपर और सारे स्वर्ग के राजा, हालत खराब हो जाती थी, इतना खतरनाक था। ऐसे व्यक्ति के सामने निर्भीक होकर भगवान विष्णु के बारे में बोलना, जो भगवान विष्णु से हेट करता था, एकदम ये मानता रहा, ये मानता क्या, मानेगा ही भाई कि उसके बड़े भाई को मार दिया, हिरण्याक्ष को मार दिया, उसको मारना है मारना। तो ऐसे व्यक्ति के सामने विष्णु की प्रीचिंग, ये भी उनको अद्भुत प्रभाव था, अद्भुत प्रभाव इन द सेंस कि उनकी निर्भीकता थी कि हिरण्यकशिपु के सामने भी वह भगवान की बात उनको बोले थे। और न सिर्फ ये कहे, बल्कि कहे कि हित्वात्म पापतम गृहमंद कूपम हरिम वनम गतो यद हरिमाश्रयत, आप ये घर गृहस्थी छोड़ दीजिए, ये नरक का द्वार है, और आप जाइए वन में और हरि का आश्रय लीजिए। ओ तेरी, इतना गुस्सा हिरण्यकशिपु हुआ। ये उनका अद्भुत प्रभाव था कि कोई उनको मार ही नहीं सका। एक बड़ी सुंदर लाइन आती है, श्रीला जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में कोट करते, संस्कृत तो मुझे याद है, अर्थ बड़ा अच्छा याद है। वहां प्रहलाद महाराज की उक्ति है कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं हाथी के दांत को रोक सकूं। हाथी के दांत से उनका शरीर फड़वाने का प्रयास किया गया था, लेकिन मेरा ये सामर्थ्य जरूर है कि मैं भगवान विष्णु का स्मरण कर सकूं। क्या ये महान प्रभाव नहीं है? मैं हाथी के दांत को रोक सकूं, हाथी का दांत नोकीला होता है, उसे भुकवाने का प्रयास किया जा रहा था। कह रहे कि मेरा ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं हाथी के दांत को रोक सकूं, मैं पकड़ के रोक सकूं, अपने को बचा सकूं, लेकिन मेरा ये सामर्थ्य जरूर है कि मैं विष्णु का स्मरण कर सकूं। अब ये बताइए कि क्या ये भयंकर सामर्थ्य, भयंकर मतलब अद्भुत प्रभाव नहीं है? यहाँ छोटी छोटी बातों पे अब बताइए कितने लोग यहाँ अगर दो चार कुत्ते पीछे लग जाएं और भाव भाव करने लगे तो वह कृष्ण का स्मरण करेंगे। माता जी लोग, हाँ, दे आर ऑल फेयरलेस आई थिंक, नहीं? श्री लक्ष्मी माता जी कह रहे हैं अच्छा आइए वृंदावन और आप जब बंदर पीछे लगेंगे 5-6, तब देखते हैं कितना स्मरण करेंगे, भागेंगे वहां से तड़ातड़। तो हम सभी लोग डर जाते हैं, क्या कर सकते हैं, डर ही जाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे। विचार कीजिए कि सर्जरी, भगवान न करे कभी किसी को सर्जरी टेबल पर बिना एनेस्थेसिया के कोई चाकू लेके सामने आए, स्कैल्पेल, तब कितना स्मरण करेंगे। अरे आप वो छोड़ दी, वो जो क्या कहते हैं सलाइन के लिए जो लगा रहे थे, वो क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, आईवी के लिए क्या लगाते हैं, वो जो भी होता है, कुछ होता है, सुई जैसी लगाते हैं। अरे हालत खराब हो जाती है। वैसे खैर वहाँ तो हरे कृष्णा कर रहे थे हम जोर जोर से, लेकिन बड़ा फ्राइटनिंग होता है। तो यहाँ जस्ट ट्राई टू बी इन दैट सिचुएशन कि भाई हाथी दांत लेके मारने आ रहा है, तब कैसे विष्णु का स्मरण करेगा कोई व्यक्ति? हाँ, महताम महिष्ठ, न सिर्फ महात्मा थे बल्कि महात्माओं से पूजित थे। मतलब बहुत से महात्मा हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे महात्मा थे कि अन्य महात्मा भी उनका पूजन करते थे। स वै, वे प्रहलाद जी प्रवृद्ध भक्त्या, वृद्ध मतलब कहेंगे बूढ़ा, और वृद्धि का मतलब बूढ़ी। क्यों माइक में बताइए, रुके थोड़ा मजाक करते हैं, देखिए हिंदी जानती नहीं, बोलिए। वृद्ध मतलब, हाँ बोलिए बूढ़ा, और वृद्धि मतलब बूढ़ी नहीं, जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो, जो वृद्ध हो मुझे रहा हो। पता था, इसीलिए मैं घुमाया शब्दों को। देखिए वृद्ध मतलब हमेशा बुढ़ा नहीं होता है, वयोवृद्ध कहा जाएगा उसको, है कि नहीं? सामान्यतः शब्दों को हम हल्का मतलब नॉर्मल अर्थ लेते हैं। वयोवृद्ध मतलब वय मतलब उम्र, जिसकी उम्र बढ़ी हुई हो, वृद्ध मतलब बढ़ा हुआ, है कि नहीं? मैं जानबूझ के पूछा था क्योंकि वृद्ध का आप समान अर्थ लेंगे, बढ़ा हुआ, तो बूढ़ी वृद्ध भक्ति नहीं। प्रवृद्ध मतलब प्रकृष्ट ना, वृद्ध जो अच्छे से बढ़ी हुई थी। अच्छे से हुई बढ़ी का मतलब क्या हुआ? माइक पे बताइए, भक्ति कहां तक बढ़ती है? उसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। नॉट एग्जैक्टली, यस यू आर करेक्ट, बट भक्ति की स्टेजेस याद है आपको? भक्ति की शुरुआत कहां से होती है?
अनर्थ निवृत्ति से शुरुआत होती है। वेदवादिनी कहना है कि ये वेदों का वचन है कि सीधे अनर्थ निवृत्ति से शुरू होती है। भाई, आपकी सीधे अनर्थ निवृत्ति से शुरू हो गई थी, श्रद्धा से शुरू होती है, श्रद्धा, उसके बाद तो अनर्थ निवृत्ति, साधु संग। अब याद आ रहा है, अरे अरे हाँ, साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, फिर उसके बाद रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेम की अवस्था में थे ये। इज इट ओके? इतनी बड़ी हुई थी। ही मतलब भक्ति से निश्चित, भक्त्या ही मतलब भक्ति से निश्चित ही अनुभावित। ये बड़ा अच्छा शब्द है। अनुभावित के दो अर्थ लिए गए हैं। एक अर्थ है शोधित, जो इनका हृदय पूरी तरह बड़ी हुई भक्ति से शोधित हो गया। इसको अर्थ समझिए, बड़ा मजेदार है। आज सुबह भी समझा रहा था, फिर समझाता हूं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं 11वें स्कंद में, जैसे सोने को आप साबुन से नहीं धो सकते हैं। सोने को जब तपाया जाता है तो वो अपने आप गंदगी छोड़ देता है। ये सूत्र पकड़िए, जब सोने को तपाया जाता है तो वो गंदगी अपने आप छोड़ देता है, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसी तरह जब जीव को भक्ति की तपस्या कराई जाती है, यानी नाम जप कराया जाता है, भगवान की कथा सुनाई जाती है, सुनता है वो, तो उसके हृदय के कलमश अपने आप नष्ट हो जाते, अपने आप खत्म हो जाते, बाहर निकल जाते। क्या ये क्लियर हो रहा है? सारी बात समझ में आ रही है? तो अनुभावित का मतलब है कि भक्ति, मतलब जो उनकी भक्ति बढ़ी। कैसे बढ़ी? भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति करने से, सिंपल। भक्त्या संजात या भक्त्या भक्ति करने से भक्ति बढ़ती। तो प्रवृत्त भक्त्या मतलब भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे, भक्ति करते रहे, तो भक्ति इतनी बढ़ गई कि उनका हृदय अनुभावित हो गया, अर्थात परम शोधित हो गया, उसमें कोई कलमश नहीं रह गया। ये एक अर्थ है। अच्छा, एक दूसरा अर्थ क्या है? यहां कह रहे हैं भाव की अनुभाव दशा को प्राप्त। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनुभाव एक अवस्था है भगवान के प्रेम की, जिसमें मतलब प्रेम की अतिशय बढ़ी हुई अवस्था। प्रेम के बहुत सारे स्टेज है, राग, अनुराग, अनुभाव, ऐसे करके बहुत सारे स्टेजेस। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त किया। कहने का अर्थ है कि भगवान के प्रेम में जो अष्ट सात्विक विकारों का अनुभव किया जाता है, वह तभी होता है जब चित्त इस प्रकार से उस निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो। भाव, जानते हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर चित्त पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध प्रेम सूर्यांश अंशु भाक, ये अर्थ इसी तरह से डिफाइन किया कि भाव के स्तर जो है वह शुद्ध सत्व की वृत्ति है। उसमें जो साधक का चित्त है उसमें रजगुण, तमगुण, सत्वगुण कुछ नहीं रहता है, केवल शुद्ध सत्व रहता है। चैतन्य चरितामृत में से कोट किया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व के विशेष स्वरूप वाला वह चित्त हो जाता है। प्रेम सूर्यांश अंश भाग, ऐसे करके है कि प्रेम, भगवत प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण को भाव स्तर कहा जाता है। इसमें चित्त पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है। तो अष्ट सात्विक विकार आदि का अनुभव करने का सामर्थ्य उस साधक को अपने आप हो जाता है। सामर्थ्य क्या? वो अपने आप ही प्रकट होने लगता है, हृदय पूरी तरह से द्रवीभूत हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि उनका चित्त इतना पवित्र हो गया था कि भाव स्तर की में जो अनाभाव विभिन्न प्रकार के अष्ट सात्विक विकार हैं, उनको अनुभव करने की क्षमता उनके मन में थी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? कितने लोग इस जीवन में अनर्थ निवृत्ति क्रॉस होने की उम्मीद कर रहे हैं? एक, चलो जब मरेंगे तब पूछेंगे। आई एम गिविंग ए वेरी होपलेस पिक्चर बिकॉज इट इज, जितना आप आसान सोच रहे हैं उतना आसान है नहीं है। मैंने आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बट इट विल ऐसे लगता है शुरुआत में बस अब 4-5 साल में तो बस ये 1 साल में अनर्थ निवृत्ति, 2 साल में निष्ठा, 3 साल में रुचि, 4 साल में आसक्ति, भाव, प्रेम। क्यों बोला जा रहा है सुदुर्लभा? अभी भक्ति समेत सिंधु पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा क्यों बोला जा रहा है सुदुर्लभा। सुदुर्लभ और फिर सुदुर्लभ। इतनी आसानी से भी भगवान भक्ति दे नहीं देते हैं, स्पेशली भाव भक्ति।
कोई बिरला ही व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त होता है। और इतना अद्भुत बात है प्रेम प्रेम की दशा का कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रेम तो इतना कम पाया जाता है कि उसका वर्णन करने का यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। भक्ति स्वामी सिद्धू में कह दिया इतना रेयर है। मैं ग्रिम पिक्चर नहीं कर बोल रहा हूँ, इट इज रेयर। अभी तो हम लोग जप में ही संघर्ष कर रहे हैं। ओके, संघर्ष करना अच्छी बात है, लेकिन ये जो दशा है भाव भक्ति की, इसका क्या मतलब है? वाई 16, वाई नॉट 16,000 राउंड्स? इसका एक लक्षण बताया जाता है, क्या श्लोक है वो? सांद्रानंद विशेष आत्मा, ऐसा सुख इस भाव भक्ति में मिलता है। ऐसे कहते हैं कंडेंस्ड, सांद्र मतलब कंडेंस्ड, सांद्र आनंद, कंडेंस्ड ब्लिस, और वैसे भी विशेष आत्मा। अब इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कह रहे विशेष, एक विशेष सुख जो कंडेंस्ड ब्लिस है, जो ब्रह्मानंद है, वह भी भाव भक्ति के आगे कुछ नहीं है। क्या तुलना की जा रही है कि जो भाव भक्ति का सुख है वह सागर के समान है। प्रेम भक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और वह इतना सुख है, और जो ब्रह्मानंद का सुख है, जो मोक्ष का सुख है, वह एक बूंद के बराबर है। ये प्रहलाद महाराज का ही स्टेटमेंट है। ये प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है। चैतन्य चरितामृत में कहीं कोट किया गया है कि भगवान आपकी भक्ति में, आपकी भक्ति का सुख तो एक अमृत के सागर के समान है, और ब्रह्मानंद को परार्ध द्विपरार्ध गुना, मतलब ब्रह्मा जी की आयु जितनी होती है उसमें जितने नंबर होते हैं उतना टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वह उस भक्ति के सुख का एक बूंद भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि अभी हमें कितनी प्रगति करनी है। याद भी न रहे कि दिन कहाँ है, रात क्या है, ऐसा करके सुख। भाव भक्ति में ऐसा होता है। मैं आपको डिप्रेस नहीं कर रहा हूं, सब लोग एक दिन तो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से पहुंच जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक बहुत विशिष्ट अवस्था है भाव भक्ति की। यू कांट टेक इट चीपली। तो ऐसी दशा को वह प्राप्त थे। और कब से प्राप्त थे? पैदा होते ही। क्या कहते हैं, पैदा होने से पहले ही। क्योंकि नारद जी जब उनको कोई शिक्षा नहीं दी है, तब भी उनको कहे हैं, इंद्र को कहे कि ये इनके इस कयादु के गर्भ में महाभागवत है, तुम इसको मार नहीं सकते हो, इसलिए मारने का प्रयास ही मत करो। जब मार ही नहीं सकते तो मारने का प्रयास क्यों करोगे? एक्चुअली देखिए, आश्चर्य मत कीजिएगा, आगे जाकर सातवें स्कंद में आप सुनेंगे कि प्रहलाद महाराज, बड़ी अजीब सी बात है, प्रहलाद महाराज नित्य सिद्ध पार्षद भी है और साधना सिद्ध पार्षद भी है। इस अर्थ मत पूछ रहा है प्रभुपाद जी, तात्पर्य में आप बताएं, जब वहां पढ़ेंगे तो कुछ हम समझ में आएंगे। अभी तो इतना ही बता रहा हूं, अजीब सी बात है। और वहां वो कहते हैं प्रहलाद महाराज कि आपने मुझे इस जगत में भेजा है ताकि लोगों को समझ में आए कि शुद्ध भक्त होता कैसे है। सो यू कांट रियली एम्युलेट हिम। वो अद्भुत व्यक्ति है। अरे भाई, कोई डिस्करेज नहीं होना, भगवान की भक्ति करके ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट टेक्स सम टाइम। भगवान करे आप लोग को इसी जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप में से किसी एक को भी होगा तो मेरा टिकट तो कंफर्म्ड है, तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग को हो जाए, लेकिन इट टेक्स सम टाइम, नॉट इनफाइनाइट टाइम। I will repeat, not infinite time. I'll repeat again, not infinite time. Infinite time लगा आपको भक्ति में आने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए इन्फाइनाइट टाइम नहीं लगता। लेकिन ये बहुत दुर्लभ स्थिति है, इसलिए इसका वर्णन कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त थे। आशय मतलब अंतःकरण में, आशय का मतलब ये होता है चित्त में, यानी भगवान की भक्ति जो बढ़ गई, उस बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा जो उनका अनुभावित चित्त था, उसमें वैकुंठम निवेश्य, भगवान श्री हरि को विराजमान करके। ये बड़ा अच्छा था। वैकुंठ के दो अर्थ लिए गए हैं टीकाओं में। वैकुंठ मतलब भगवान श्री हरि, और दूसरा वैकुंठ की साथ सामग्री, वैकुंठ के पार्षद, यानी वो जो वैकुंठ का कह सकते हैं, वैकुंठ का जो दृश्य है या वैकुंठ की अवस्था है, वो सब उनके हृदय में विद्यमान था। उनके हृदय में संसार नहीं था। क्या इस भाषा को समझे सब लोग? संसार का मतलब ये छूं, ये खा लूं, ये देख लूं, या बड़ा अच्छा है संसार, इसको संसार कहते हैं। ऐसा संसार उनके मन में नहीं था। मन में क्या था? केवल वैकुंठ, भगवान हरि, उनके भक्तों की चर्चा, उनके भक्तों का गुण इत्यादि, और कुछ के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे भगवान को विराजमान करके, निवेश समझते, निवेश इन्वेस्ट रख करके, इमम विहास्यति, इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। अब हमको ये नहीं पता है
कि प्रहलाद महाराज इस समय इस ब्रह्मांड में हैं कि नहीं है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो अभी भी सुतल लोक में हैं, क्योंकि बलि महाराज भी हैं, प्रहलाद महाराज भी हैं। अभी वो वैकुंठ गए नहीं हैं, लेकिन कभी वैकुंठ के बाहर जाते भी नहीं हैं। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? यहाँ क्या लिखा हुआ है? वैकुंठम निवेश्य, अपने परम पवित्र हृदय में वह वैकुंठ को रख दिए। कहने का आशय यह है कि भक्त इस जगत में रहते हुए भी वैकुंठ में ही रहता है। वैकुंठ में सुख है ना वैकुंठ का। तो जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, वो इस जगत में रहते हुए भी वैकुंठ का ही सुख अनुभव करता है। 16, वाई नॉट? वाई 16? वाई नॉट 16,000? तो आप समझ गए कि अब जगत का जो दुख है वो उसको नहीं प्रभावित करता। इसको अगर आपको याद हो, तीसरे स्कंद में ही हमने उद्धव जी के बारे में सुना था कि तल्लोका, जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा गया विदुर जी के द्वारा, तो उद्धव जी का चित्त, उद्धव जी अपनी कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में तुरंत ही नित्य द्वारका में पहुंच गए। तल्लोका वह शब्द था कि भगवान के लोक में पहुंच गए और बड़ी कठिनाई से वह बाह्य चेतना में आए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? प्रभुपाद इसको दूसरे स्कंद में समझाए हैं कि व्यक्ति भगवान की भक्ति, उसके भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, भक्ति बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, अब बढ़ते बढ़ते इस ब्रह्मांड को भेद के भक्ति लता गोलोक में जाती है। पहले ब्रह्मज्योति को क्रॉस करती, फिर उसके बाद वैकुंठ को क्रॉस करती है और गोलोक में जाती। गोलोक में जाकर भगवान के चरणों में लिपट जाती है और तब भगवान का उस भक्ति लता में भाव रूपी पहले फूल आते हैं, जहाँ तक मैं स्मरण, अंकुर या फूल आते हैं, और फिर प्रेम रूपी फल आता है। मंजरी आती है ना, मंजरी के बाद फिर मंजरी तो बोलते हैं, अब मंजरी के बाद फल आते हैं। तो उस प्रेम को यहीं बैठा भक्त खाता है। मतलब प्रेम रूपी फल जब भक्त के हृदय में स्फुरित हो जाता है तो इस जगत में रहते हुए भी इस जगत में नहीं रहता। वह रहता कहाँ पे? वो भगवान के धाम में ही रहता है। तो यद्यपि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अभी भी प्रहलाद महाराज फिजिकली तो सुतल लोक में रह रहे हैं, लेकिन नित्य ही वो वैकुंठ में ही रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। वो अभी से वैकुंठ में ही है और जब शरीर को छोड़ेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। ये भी आप अर्थ समझ सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है? एक भक्त पूछ रहे हैं, भगवान जी चाहते हैं ना सब बद्ध जीव जल्दी से उनके पास वापस आ जाएं, तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए, भगवान तो चाहते हैं कि हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति करें। प्रश्न ये है कि क्या हम चाहते हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, नहीं? चाहत की कमी हमारी तरफ से है, अगर है तो। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। जितनी बार भी हम नॉन भक्ति वाला कार्य करते हैं तो भगवान बोलते हैं करने के लिए। भगवान कौन से चैप्टर में बोले हैं गीता के, भक्ति के कार्य छोड़ दो? तुंगविद्या माता जी, आपने कहीं पढ़ा है? आप तो गीता में पंडित हैं, नहीं जानते? नहीं पढ़ी? पूरा पढ़ लिए। अभी चाहिए नई बच्ची है सुषमा माता जी, आपने तो शब्द अच्छा कर रखा, शास्त्री वास्त्री पढ़ रखा होगा आपने, है कि नहीं? तो आप बताइए कि भगवत गीता में, भागवत में भगवान कहाँ कहते कि माया को स्वीकार करो? तो अब आप ये बताइए कि भगवान तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि माया को स्वीकार करो, तो कह रहे माया को छोड़ो, मेरे पास आओ। और फिर आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हो भगवान पे कि भगवान नहीं चाहते हो? भगवान तो चाहते हैं। स वै महाभागवतो महात्मा। स वै यानी कि स्व प्रहलाद, पर प्रहलाद निश्चित ही महाभागवत थे। इसमें संदेह नहीं करना कि वो महाभागवत होंगे। मतलब ये मत सोचना कि वो क्या कहते हैं उसको, कनिष्ठ या मध्यम, सीधे महाभागवत। महात्मा, उदार हृदय वाले होंगे, महानुभाव, महाप्रभाव वाले होंगे, महताम महिष्ठा, महान लोगों के द्वारा भी पूजित होंगे। और प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभाविताशय, अपनी बढ़ी हुई भक्ति से जिनका आशय, इनका चित्त पूरी तरह हृदय अनुभावित अर्थात शुद्ध हो जाएगा या अनुभाव की अवस्था को अनुभव करने में समर्थ हो जाएगा, उसमें इमं वैकुंठ निवेश्य, वैकुंठ निवेश अर्थात भगवान श्री हरि को निवेशित करके, विराजमान कर, इमं विहासत, इस जगत को त्याग देंगे। ओके, श्रीधरी स वै इत्यादि श्लोक में श्री भगवान के संतोष का कारण बतलाया गया है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि भगवान संतुष्ट हैं। तो क्यों संतुष्ट हैं? उनके गुणों के कारण। महात्मा अर्थात अपरिच्छिन्न दृष्टि। ये समझे? मैंने आपको समझाया था
उदार हृदय कहा गया है। परिच्छिन्न दृष्टि मतलब लिमिटेड दृष्टि। ये लोग मेरे प्रिय हैं और ये लोग मेरे प्रिय नहीं हैं। अपरिच्छिन्न दृष्टि क्या हो गया? ऐसा कोई नहीं है जो मुझे प्रिय ना हो, क्योंकि भगवान के सभी अंश हैं। ये उनकी ऐसी दृष्टि थी। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देव स्फूर्ति। अब समझ में अपरिच्छिन्न दृष्टि का मतलब? वो स्थावर देख रहे हैं, जंगम देख रहे हैं, लेकिन उनको भगवान की ही स्फूर्ति हो रही है। ऐसी दृष्टि उनकी थी, इसलिए कह रहे महात्मा। क्लियर? ओके। महानुभाव अर्थात वह महाप्रभावशाली होगा। इसको मैंने व्याख्या करने का प्रयास कर दिया। महताम महिष्ठ अर्थात वह महानुभ भी अत्यंत महान होगा। समृद्ध भक्ति के कारण, समृद्ध मतलब जो बहुत बड़ी हुई भक्ति, प्रवृत्त भक्ति के द्वारा अनुभावित आशय अर्थात शोधित चित्त में, शोधित समझते हैं शुद्ध हुआ हो, जो पवित्र हुआ चित्त में, वैकुंठम अर्थात श्री भगवान हरि को स्थापित करके वह विहास्यति अर्थात देहादि के अभिमान का परित्याग कर देगा। ये समझिए, बड़ा अच्छा बात थी। देखिए, विहास्यति शब्द प्रेजेंट में है। सह पठती, वह पढ़ता है, पढ़ेगा ऐसा नहीं है। विहास्यति मतलब वो त्याग देता है, ऐसे कह रहे हैं। अर्थात उनके चित्त में नित्य भगवान हरि ही विराजमान रहेंगे। उनके मन में ये भावना कभी नहीं आएगी कि मैं यह देह हूं। जब भी हमसे कोई गलती भक्ति में होती है तो सबसे पहले क्या होता है? मिथ्या अभिमान कि मैं ये देह हूं। तो उस समय निश्चित सी बात है कि वहां भगवान गायब हो गए, भगवान नहीं है उस समय, उस अवस्था में। तो इनके हृदय में इतना, उन्हें हृदय को शुद्ध कर लिया कि भगवान उनके हृदय से जाते ही नहीं है। तो इसका उदाहरण दिया गया है शास्त्र में कि देखिए, आप इस जगत में कहीं किसी स्थान में जा सकते हैं जो वाटर प्रूफ हो, है? यस। किसी स्थान में जा सकते हैं जहां पे इवन एयर प्रूफ हो, हवा भी ना हो ऐसा भी हो सकता है, और जल ना हो ऐसा भी हो सकता है, गर्मी ना हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आकाश प्रूफ हो ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे तो आकाश रहेगा ना। आकाश से मतलब मैं ऊपर के स्काई की बात नहीं कर रहा, आकाश मतलब स्पेस, ये क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आकाश व्यक्ति कहीं पे भी जाए आकाश विद्यमान रहता ही है, ऐसे भक्त के जिस भक्त का हृदय पवित्र हो गया है उसके संग भगवान नित्य ही विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं उसके हृदय में। ऐसा उनका हृदय हो गया था। तो वहां पे देहादि का अभिमान अर्थात अविद्या का होना असंभव है। जैसे आप सूर्य के कहीं पे भी जाइए, सूर्य उगा हुआ है तो आप कभी भी अंधकार का अनुभव नहीं करते। बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण, जब सूर्य उदित है और सूर्य आपके ऊपर है, सूर्य है, तो आप कहीं पे भी जाइए तो कहीं अंधकार का अनुभव नहीं करते ना। क्लियर? एकदम सिंपल सी बात है। तो जैसे सूर्य की उपस्थिति में कोई व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अंधकार का अनुभव नहीं करता है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज, भगवान उनका हृदय पवित्र हो गया, इसलिए भगवान नित्य उनके हृदय में विराजमान रहते थे, इसलिए कभी भी उनको देहादि का अभिमान लगा ही नहीं कि मैं देह हूं, इसलिए भय भी नहीं लगा। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप सब भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मामले में कि आप लोग सब आते हैं तो हमें इतनी उत्कृष्ट बातों को बोलने का मौका मिलता है, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर माय हार्ट। इज वेरी, मेरे हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं कहने का अर्थ है। प्रहलाद महाराज के बारे में ऐसे तो मैं कभी 1 घंटा लगातार तो नहीं बोलूंगा, नहीं हम लोग कभी सुनने का ऐसा मौका मिलता है, लेकिन सब भक्तों लोग आ जाते हैं तो मिल करके सारे भक्तों के संग हम प्रहलाद महाराज की चर्चा करते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत इस मामले में भाग्य मानता हूं कि एक एक गुण को विचार करना भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारार्थ वह पौत्र कैसा होगा, इस पर कश्यप जी बताते हैं कि महात्मा अर्थात महान धैर्यवान। अब देखिए यहां थोड़ा अर्थ ने अलग लिया है। महात्मा अर्थात महान धैर्यवान अथवा महान बुद्धि संपन्न होगा। धैर्यवान का क्या मतलब हुआ? इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई लेकिन उनका धैर्य कभी नहीं छूटा। और बुद्धि संपन्न तो बड़ा स्पष्ट है, इनकी बुद्धि नित्य भगवान में ही लगी रही। महानुभाव अर्थात जिनमें महान स्तंभ स्वेद आदि प्रेम के अनुभाव अर्थात विकार प्रकट है, वह प्रहलाद। थोड़ा समझिए, एक तो महानुभाव का क्या अर्थ लिया गया था, महान प्रभाव वाले। दूसरा अनुभाव का मतलब होता है कि जो अष्ट सात्विक विकार है। स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या समझते हैं आप?
पिलर, स्तंभित हो जाना, बिल्कुल फ्रीज हो जाना। तो ऐसा ही होता है कि भक्ति के आगे की बढ़ी हुई भक्ति के स्तर पर, भाव आदि के स्तर पर व्यक्ति के चित्त ऐसा हो जाता है कि उसमें अष्ट सात्विक विकार आते हैं, मन में भाव आते हैं, और वो भाव जब प्राण से मिलते हैं तो शरीर में विकार आने लगते हैं। तो इस जगत में देखते हैं कि मन में कुछ विकार आया, मान लो क्रोध आया, तो वह अब शरीर से लक्षित होता है कि नहीं होता, आंखों में आ जाता है, हाथ में आ जाता है। आपने सुना था ना, शरीर 11 स्थानों में रहता है, तो उसमें शरीर में भी था, इंद्रियों में आ जाता है, जीभ पे आ जाता है, लात मारने लगता है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब राजसिक विकार है। लेकिन ऐसे ही जब भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है तो अष्ट सात्विक विकार आते हैं, ये शुद्ध सत्व की अवस्था है। और उसमें एक है स्तंभ और स्वेद। स्वेद मतलब पसीना, लेकिन पसीना वो वाला नहीं जो हमारा होता है, गर्मी में पसीना बहा रहे हो, ऐसा नहीं। ये पसीना भगवान के प्रेम के विकार की वजह से हो रहा है। भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे तो पसीना आने लगे, ये कुछ कैन बी मैनी थिंग्स, डिटेल तो मुझे अभी नहीं पता है, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है, लेकिन इस प्रकार के विकार उनमें आते थे। ये बहुत रेयर है। देखिए, इसका नाटक कुछ लोग कर सकते हैं। प्रभुपाद इस बात को बहुत, कई बार आप देखेंगे प्रभुपाद इस बात को मतलब इंगित कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए। हम देखे नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अभ्यास से अपने शरीर का रंग तक परिवर्तित कर लेते हैं। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति मंदिर में आया, कीर्तन सुन के लगा लोटने, ऐसे ऐसे लोट रहा है वो। तो प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने कहा कि क्या करना चाहिए, कहते जाओ जाके लात मार के आओ। तो वो तो चकित तो करे, भाई ये तो महान भक्त है, इसको लात कैसे मारे, अपराध होगा। तो कहते हैं अपराध मैं ले लूंगा। तो सही में लग रहा है लात मारे या कुछ किए, तो वो गुस्सा होगा, कहता तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो प्रभुपाद ने कहा अगर ये वास्तविक भक्त होता तो उसको पता भी नहीं चलता कि लात मारा गया। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ कहा नहीं जा रहा कि आपको ऐसा कुछ करना है, लेकिन पॉइंट खाली ये बोला जा रहा है कि लोग नाटक करने वाले होते हैं, नाटक करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नाटक वाली बात नहीं, उनको सहज रूप से स्तंभ स्वेद आदि प्रकट हो रहे थे। ये सब अपने आप आता है जब व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ महानुभाव मतलब ऐसे अनुभव एक बद्ध जीव को कभी अनुभव नहीं हो सकते हैं, मतलब जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता। इसका हेतु बताते हुए कहते हैं, वे क्यों हुए, इसका हेतु बताते हुए कहते हैं कि अत्यंत वर्धमान भक्ति के द्वारा अनुभावित आशय अर्थात मन जो अनुभावित अर्थात अनुभव युक्त है। कहने का मतलब है कि उनकी भक्ति बहुत बड़ी हुई थी, इससे उनका मन में वह सामर्थ्य आ गया कि वह अष्ट सात्विक विकारों का अनुभव कर सकें, इसलिए उनके महानुभाव थे। नहीं समझ में आ रहा? श्लोक देखिए तो समझ में आएगा। श्लोक दिखाता हूं, देखिए वो कह रहे हैं प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभावित आशय, बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा उनका आशय जो अर्थात चित्त था वह अनुभव करने में समर्थ था, इसलिए महाअनुभवो, उनको महाअनुभव प्राप्त थे। महाअनुभव मतलब अष्ट सात्विक के विकार वाले अनुभव प्राप्त थे, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, उस मन में वैकुंठ का अर्थात भगवान श्री हरि अथवा वैकुंठ में स्थित सभी वस्तुओं को स्थापित करके इमम विहास्यति अर्थात इस माया से निर्मित संसार का त्याग देंगे। अब पहली बात तो कुछ समझ में आ रही है कि भगवान को हृदय में रखें, दूसरी बात तो नहीं समझ में आ रही है ना कि वैकुंठ की वस्तुओं को रखें। अच्छा, इस जगत में जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो दो चीज़ों को अपने मन में रख सकते हैं, या तो वस्तु को या व्यक्ति को। स्वीकार्य है, अरे नया आईफोन आया है वो चाहिए या मतलब मेरे पास नहीं है लेकिन लोगों के संग मन में होता है वो नई कार आई है, बंगला चाहिए, या अरे वो लड़की चाहिए, वो लड़का चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। तो आप देख रहे हैं या तो किसी वस्तु, क्या तो किसी व्यक्ति को अपने मन में टांग के चलते हैं और या फिर वस्तु को। क्या स्वीकार्य है सबको? इस बात नहीं स्वीकार्य है। अच्छा, आप लोग सब भगवान को लेकर चलते हैं, ठीक है, फिर तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कहीं जा रहा है, अरे वो तकिया लेना है, ये करना है, वो करना है, तो इस जगत की ही वस्तुओं का स्मरण रहता है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, और या फिर किसी व्यक्ति का स्मरण रहता है, या तो दुश्मन का या दोस्त का। तो कह रहे हैं तो ये तो माया का ही, संसार का, जागतिक वस्तु का, जगत की वस्तु का ही स्मरण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहां प्रहलाद महाराज के बारे में करें, वैकुंठ मतलब वैकुंठ भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं,
या वैकुंठ के पार्षदों का, वैकुंठ के पेड़ों का, वैकुंठ के गायों का जो वर्णन है, सब उसका वह स्मरण कर रहे हैं। उनको इस जगत का कोई भान नहीं है, जगत की किसी वस्तु की कोई स्पृहा नहीं है। इसको हमने प्रथम स्कंद में नारद जी के केस में देखा। नारद जी कह रहे हैं कि पूरे जगत में भ्रमण किए, विमतः विमत्सरा, कोई मद, कोई मत्सरता नहीं कि भाई किसी के पास बहुत ज्यादा है, कोई आकर्षण जगत में नहीं, जगत की कोई भी वस्तु उनके मन को खींचने वाली, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ऐसा मन में कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई लालसा ही मन में नहीं आ रही। देखिए आप विचार करें, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत किसी चीज में एब्जॉर्ब होता है, अभिनिविष्ट रहता है, तो उसके आसपास क्या चल रहा है उसको नहीं समझ में आता, उसको ध्यान नहीं रहता है। किसी दिन भगवान करे कभी ना हो ऐसा, लेकिन आप मान लीजिए कभी बड़े परेशान हैं और कथा में आए तो कथा का अंश बहुत कम जाएगा, मन वहीं जाएगा, अरे उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मन जहां आसक्त होता है वही बातें चित्त में घूमती रहती है कि नहीं रहती, बाहर कुछ भी होता रहे क्या फर्क पड़ रहा है। ये मत कहिएगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा होता है। जब व्यक्ति का मन किसी चीज में बहुत आसक्त होता है तो बाह्य चीजों का अनुसंधान ही नहीं रहता। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने माया से निर्मित संसार को त्याग दिया था, जगत की कोई वस्तु उनकी बुद्धि में प्रवेश ही नहीं कर रही थी, उनका मन पूरी तरह से भगवान में आसक्त था, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में ही वह आसक्त था, ये कहते हैं। तो यद्यपि उस जगत में थे, लेकिन जगत की कोई वस्तु उनके चित्त में नहीं प्रवेश कर रही थी, ये बात है तात्पर्य। भक्ति योग में इस दिव्य प्रगति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है, और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है। किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी आह्लादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दिति का पौत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बारंबार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा। अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधापूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। प्रभुपाद ने समझाया है। देखिए स्थायी भाव का मतलब क्या होता है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए बात क्या है, स्थायी भाव मतलब हर जीव का भगवान से एक विशिष्ट संबंध है। तो जब उसको व्यक्ति जान ले कि भाई ये मेरा संबंध है, सखा का संबंध है, कि ये संबंध है, वो जान, उसको स्थायी भाव कहते हैं। इतनी बात हमको अभी तक समझ में आई है, डिटेल तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने में पढ़ के ही समझ में आएगा। उसके बाद आगे के स्तर हैं अनुभाव और महाभाव इत्यादि, वो सब बात अलग है। लेकिन मेन बात यह है कि इस स्तर पर व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है और तभी वे अपने संबंध को भगवान से समझ पाता है। इतनी सी बात समझना चाहिए यहाँ इस लेवल पे। बाकी आप डिटेल हम नहीं जानते, इसलिए हम और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिसर्च अभी करी नहीं, तो अनर्थ निवृत्ति से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या रिसर्च करना उसके पर। इतनी बात समझ में आती है कि जो फिक्स्ड संबंध है जीव का भगवान से, उसको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है ना, ये बात बोल रहे हैं। हाँ, एक बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति बढ़ाई, भगवान का निरंतर स्मरण करते, बार बार भगवान का स्मरण करते तो उनसे उनकी भक्ति बढ़ जाती। ये हमारे काम की बात है। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जितनी बार, ध्यान से सुनना इस बात को भाई, जितनी बार जीव भगवान का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण का या उनके भक्तों का, उतनी बार उसका जो सुप्त प्रेम है वह जागृत होने लगता है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को। यद्यपि आपको एक दिन में नहीं लगेगा कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ है, लेकिन जितनी बार नामोच्चारण कर रहे हैं, जितनी बार भगवान की कथा सुन रहे हैं, उतना ही प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता जा रहा है। और उसका प्रमाण ये है कि व्यक्ति कथा सुने बिना रह नहीं पाएगा, नाम जप करे बिना रह नहीं पाएगा। ये सिम्टम्स अगर आने शुरू हो गए हैं तो निश्चित समझिए कि आप भगवान के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यद्यपि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे कुछ प्रेम मिला है या प्रेम बढ़ा है या मेरी भक्ति बढ़ी है, ऐसा लोग अनुभव करते हैं, लेकिन अगर मन में ये संकल्प भी नहीं उठ रहा है कि मैं जब छोड़ दूंगा या मैं कथा सुनना छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब है कि एडिक्शन हैज सेट इनटू प्लेस। मतलब क्या मैं समझा पाया?
कि भाई भक्ति तो करनी है, भक्ति तो करनी है, तो ये दिखा मतलब भगवान की सेवा नहीं छोड़नी है, ये भावना अगर स्थिर हो गई है मन में भक्ति करके, तो समझ लीजिए कि ये लक्षण बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं कि अब आपकी निष्ठा की तरफ आप जा रहे हो, ये बिकमिंग फिक्स्ड। सिंपल, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट तो ना, नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ने के कारण उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये दिखना चाहिए कि भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। सिद्धांत तो ये कि जितनी बार आप कृष्ण बोल रहे हैं, अनलेस यू आर कमिटिंग ऑफेंसिव, अब अगर अपराध कर रहे हैं तो भी नामोच्चारण करिए, धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन अगर निरपराधिक रूप से जब कर रहा है तो नाम उच्चारण करने से उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव, प्रकट है, स्पष्ट है। मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को भोग लगाना है, कृष्ण की आरती करनी है, ये सभी भक्तों में कुछ ना कुछ मात्रा में हो ही रहा होगा। सुबह उठना है, भगवान की भक्ति करनी है, ये आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अपने सीन को चेंज कीजिए। जब भक्ति में नहीं थे तब भी ऐसा सोचते थे क्या? नहीं सोचते थे। तो यद्यपि नहीं लग रहा है कि प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेम बढ़ रहा है। अब यहाँ कोई ऐसा ब्लड टेस्ट तो लिया नहीं जाएगा कि ब्लड टेस्ट करके बताते चलो हाँ भाई अब आपके प्रेम का जो लेवल है वो ये हो गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो मुख्य क्या कहते हैं रिजल्ट है वो इस तरह से है कि व्यक्ति भक्ति के प्रति और अधिक समर्पित होता जाता है। ही वांट्स टू डू मोर एंड मोर भक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वह बार बार भगवान का स्मरण किए तो उनकी भक्ति बढ़ गई। तो अब आप कहेंगे हमारे लिए तो स्मरण करना मुश्किल है। हाँ सही, सभी के लिए मुश्किल है। कलयुग में स्मरण वाली भक्ति नहीं चलती है, श्रवण कीर्तन वाली भक्ति चलती है। एक भक्त को मैंने प्रश्न किया था तो बोले आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई थी, और अगर आप तुरंत पूछते तो मैं उत्तर दे देता, लेकिन क्योंकि आप कुछ देर बोल लिए इसलिए वो बात भूल गया मैं। समझे बात? जैसे मैं कुछ मान लीजिए बोल रहा हूँ, अब मैं जो प्रवचन की शुरुआत में कुछ बोला था उस पर प्रश्न करूँगा तो हो सकता हो कि भक्त उत्तर ना दे पाए। क्यों? क्योंकि भूल गए भूल गए कि मैंने शुरुआत में क्या बोला, है ना। लेकिन अब यह तो नहीं कह सकते हैं कि जो बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि स्मरण में हम लोग बड़े कमज़ोर हैं, बहुत मुश्किल से स्मरण होता है। श्रवण कीर्तन बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक और मज़ेदार बात है, देखिए स्मरण होता है जब चित्त शुद्ध होता है, लेकिन श्रवण कीर्तन हद से ज़्यादा गंदे चित्त से भी किया जा सकता है। हरे कृष्णा, अब मैंने हरे कृष्णा बोला, अब कोई दारू पी के भी आया हो तो हरे कृष्णा, तब भी वह हरे कृष्णा बोल सकता है, उसे कुछ स्मरण तो ना रहेगा कि मैंने क्या बोला। लेकिन श्रवण कीर्तन कोई भी कर सकता भाई साहब, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। कितना भी गंदा हृदय हो, आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं। ये मेरे वचन नहीं, शास्त्र में कहा गया कि भगवान विष्णु का स्मरण निश्चित पापों को नाश करता है, लेकिन बहु आयासेन साध्यते, बड़े प्रयास से साध्य होता है, याद नहीं रहते, भगवान गायब हो जाते हैं। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, होठों के स्पंदन मात्र से ये पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान का स्मरण होगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। मैं फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ये आगे आपके बिल्कुल स्पष्ट आप सुनेंगे। एक ही नाम जीव के सारे पापों को नष्ट कर देता है, इसलिए पापों को नाश करने के लिए नाम उच्चारण करना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। तो कर ही दिया पहले ही, तो फिर नाम क्यों करते हैं? नाम दिन रात करने के लिए इसलिए किया कहा जाता है ताकि भगवान का प्रेम जागृत हो, भगवान का प्रेम जागृत। आज मैं एक छोटी सी बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसी भाव भक्ति का एक गुण है अव्यर्थ कालत्वम। समझते हैं इसका मतलब? अव्यर्थ कालत्वम। व्यर्थ मतलब वेस्ट करना, अव्यर्थ मतलब वेस्ट नहीं करना, और काल का मतलब समय, यानी कि समय को व्यर्थ ना करने का गुण। तो मैं कई बार मैंने सुना, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैं इस पर विचार कर रहा था। यानी कि भक्ति जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति को भक्ति के अलावा जो भी वो कार्य कर रहा है वो एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट लगता है, तभी तो वो नहीं करता ना। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? बहुत सुंदर अर्थ है इसका, अगर विचार करें। भक्ति के अलावा जो भी वह कार्य कर रहा है
तो उसको दिखेगा कि ये एब्सोल्यूट टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ कि कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो? डोंट टेल माय नेम, बट अदरवाइज आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि यार ये आदमी बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, तो अब आप वहां पे अगर जबरदस्ती ना की जाए तो आप वहां बैठना भी नहीं चाहेंगे। तो जब भक्ति बढ़ जाती, एक बड़ा स्पष्ट गुण है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी भगवान की भक्ति को किए बिना व्यक्ति रह नहीं पाता है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो जैसे जैसे व्यक्ति में क्यों बोलने लग गया थे बात, हाँ मैं खाली बोल रहा था कि हाँ जैसे जैसे व्यक्ति की भगवान की भक्ति बढ़ती है नामोच्चारण करने से, तो वह और नामोच्चारण करना चाहता है, वो और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहता है, वह एक क्षण भी भगवान की सेवा से विरत नहीं होना चाहता। ये सब गुण है भाव भक्ति के, बाकी डिटेल में हम सुन सकते हैं, लेकिन भक्ति करने से अपने आप ये गुण आने लगते हैं। जितना समय भी व्यक्ति का इवन खाने पीने में भी जा रहा होता है, उसको भी उच्च कोटि के भक्त तो कहते हैं हमारा समय तो खराब जा रहा है, हम तो सोने खाने में ही समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भक्ति नहीं कर रहे। एग्जाम्पल दूंगा, सच्ची घटना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास सेवक आए थे, बात कर रहे थे, महाराज जी रात में उठा देते हैं 1 बजे, ये उठो उठो भागवत पढ़ो। उनके शिष्य, महाराज अभी नहीं, अभी नींद आ रही है, अभी सोने दीजिए, 1 बजे तो जल्दी हो जा रहा है ना। फिर कुछ समय बीतता, महाराज 3 बज गया, उठो उठो पढ़ो 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 पढ़ो। फिर महाराज जो लोग जब भी महाराज थोड़ा और सोने दीजिए, तो महाराज उनको बोलते ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे, ऐसे कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो मैं बोला था भाई गुरु महाराज की सेवा आसान बात नहीं है, वो एक लॉल एक ग्रीड लोगों की होती है, भक्तों की। तो ये भाव भक्ति का सब स्तर था। एक भक्त पूछ रहे हैं भक्ति में धैर्य का मतलब क्या है? मतलब कल आपको भाव भक्ति नहीं मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि 2 दिन में नहीं मिलती है, धैर्य पूर्व भक्ति करते नहीं मिल जाएगी। एक भक्त ने प्रश्न मुझे किया था, वो काफी प्रासंगिक है, उसको मैं फिर लेकर के बंद करूंगा। एक भक्त ने पूछा कि क्या प्रयाग जाना जरूरी ही है? ये 144 साल बाद आ रहा है, यहां से बस जा रही है जो अलग अलग जगह जाएगी, 7 डेज में वापस आया जाएगा, मेरा मन तो नहीं है। क्या 16 राउंड घर पर नहीं कर सकते? क्या ये काफी नहीं है? तो अब बताइए क्या होता है। नए भक्त हैं ऑब्वियसली। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासम यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशहि। करोड़ों करोड़ों गायों को आप सूर्य ग्रहण के समय दान दें। और प्रयाग एक्सप्लिसिटली बोले, प्रयाग में 144 दिन नहीं, 144 साल बोल रहे, क्या बोले 144 साल बुझाना, 144 साल नहीं भाई साहब, ब्रह्मा जी के पूरे के दिन तक वास करें। और अब बड़े बड़े यज्ञों में आप ब्राह्मणों को मेरु पर्वत के समान दान दें, तब भी वह कृष्ण बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। तो एक बार बोल ही लेते हैं, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए कुंभ में इस्कॉन का कैंप इसलिए नहीं लगता कि वहां पुण्य कमाना है, वो इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं वहां पे, हम लोग खुद गए हैं, भक्त लोग खूब कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद वितरण करते हैं, ताकि उन लोगों को भगवान का नाम का संपर्क प्राप्त हो, कुछ पुस्तक वितरण हो। इसलिए ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो कोई कमी है, आराम से आप वहीं से भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान के पास जाने के लिए कोई जरूरत नहीं, भगवान स्वयं ही आ गए हैं आपके पास। एक बात और याद दिला रहा हूँ, भूल जाते हैं, गंगा जी में 3.5 करोड़ गिना था ना, 3.5 करोड़ विद्यमान है तीर्थ, और वो गंगा जी भगवान के चरणों में विद्यमान है। तो वही भगवान नाम के रूप में कान से प्रवेश करते हैं, तो वो सारा पुण्य ले करके चलते हैं। इसलिए व्यक्ति को किसी पुण्य कमाने के लिए कहीं जाने की अगर कोई कह रहा है, तो निश्चित बात है कि उस व्यक्ति को, मैं इस भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति आपको बोल रहा है उसको नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, वो पता ही नहीं उसके बारे में, नाम के बारे में। ये शास्त्र ही कह रहा है ना कि कुंभ में ये महिमा है वो महिमा, तो वही शास्त्र कह रहा है कि अब कोई कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अहो बत स्वपचतो गरियान यज्जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुबनु सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। ओह कितने आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है। ये कुत्ता खाने वाला भी एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? अगर वह आपको प्रसन्न करने के लिए आपका नाम उच्चारण कर रहा है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि नाम उच्चारण कर रहे हैं केवल जीव से,
जीव के अग्रभाग पे नाम आ रहा है तो उसने सारी नदियों में स्नान कर लिया है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारी तपस्या कर ली है और वेद को कई बार पढ़ लिया है। तो इसलिए पुण्य कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो पुण्य आपका भगवान के नाम उच्चारण से ही हो जाता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।